आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि इन्वेस्टिंग का क्या मतलब है। हम आसान अल्फाज में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई भी इंसान अपना पैसा किसी भी प्रॉपर्टी, बिजनेस, गोल्ड, करेंसी, स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इस मकसद से लगाता है कि कल को उसको फ़ायदा हो या उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर जाए, उसका स्टॉक ग्रो करे। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। इन्वेस्ट कहाँ किया जा सकता है? सबसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, कोई स्किल सीखो, बुक रीडिंग करो, अपना नॉलेज ज़्यादा करो, कोई कंप्यूटर कोर्स करो, अपने आप को अपग्रेड करो। तो अगर आप जॉब करते हो तो ये चीज़ आपकी प्रमोशन के लिए आपको मदद करेगी, और अगर आप जॉब नहीं करते, स्टूडेंट हो, तो फिर भी फ्यूचर में ये सारे जो स्किल्स हैं, ये सारा नॉलेज है, ये आपके काम आएगा और आपके लिए अच्छा है। टाइम ज़ाया करने से ये बेहतर है कि आप अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करो। उसके बाद है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, पूरी दुनिया में लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। ये सबसे स्टेबल और सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। उसके बाद आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन हाई रिस्क है। अगर फ़ायदा है तो अगर आपका बिजनेस नहीं चलता तो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और फाइनली जो है वो स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट जो है वो आप थोड़े से भी स्टार्ट कर सकते हो और ये भी रिस्की है, लेकिन अगर आप अच्छे से स्टडी करके कोई स्टॉक्स बाय करते हो, पूरी रिसर्च करके बाय करते हो, तो फिर इसमें रिस्क जो है वो कम हो जाता है और मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। और सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप थोड़े पैसों से भी ये स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जो गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और टाइम भी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो सब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करो, उसको देखो। आजकल वैसे भी गवर्नमेंट ने सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया है, उसकी वजह से और भी इजी हो गया स्टॉक में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, इनमें आप इन्वेस्ट करो और सीखो, चीज़ों को सीखो, नई चीज़ों को। थोड़े पैसे से अगर नुकसान भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से स्टडी करके इसमें काम करते हो तो इसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन एक मेन वजह वो ये है कि अपने पैसे को घर या बैंक में रखने से बेहतर है कि आप उसको इन्वेस्ट करो, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई होने की वजह से आपके पैसे की वैल्यू है जो वो कम होती जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप उसको इन्वेस्ट करो और एटलीस्ट आपके जो पैसे की वैल्यू है वो इन्फ्लेशन को बीट करती रहेगी। उसके अलावा अगर आपको कोई भी चांस मिलता है अपने पैसे को ग्रो करने का, तो आप उसको यूटिलाइज करो, आप इन्वेस्ट करो। और अगर आपका फ्यूचर में कोई प्लान है कि आप घर खरीदना चाहते हो या फिर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे जमा करने चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़े थोड़े पैसे, जैसे कि आप सेविंग करते हो, तो आप सेविंग की जगह आप इन्वेस्टिंग करो, क्योंकि सेविंग से आपका पैसा जो है वो ग्रो नहीं होता, और जितना पैसा आप सेव करते हो उतना ही होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा ग्रो होता है। तो इससे यह है कि आपको 10, 15, 20 साल के बाद आपका जो पैसे की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। सबसे आखिरी और जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए जो है आपको मस्ट भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल को आप बजाय इसके कि आप अपने बच्चों की तरफ देखो या अपने रिश्तेदारों की तरफ देखो, तो बेहतर यह है कि आप अपनी अर्ली स्टेज में ही थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, ताकि फ्यूचर में जो है वो आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े और आप अपनी इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न लेके तो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सको। इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है और हम सबको इसका नॉलेज होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूरी है कि आपका जो इमरजेंसी फ़ंड है वो आप पहले बना लो, उसके बाद आप अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है? इमरजेंसी फ़ंड मतलब ये कि 3 से 6 माह तक आपके जो खर्चे हैं
उसका पैसा होना चाहिए उसके अंदर, जैसा कि बिजली, पानी, खाना पीना, ये सारे खर्चे 3 से 6 माह की एक्स्ट्रा पैसे आपके पास होने चाहिए उस फंड में। उसके अलावा कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट या कोई हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इतना पैसा आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड में कि आपको इमरजेंसी अगर पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो पैसे आपके साइड पे पड़े हों। सो वो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, उसके बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।